वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। इस मूवी का नाम हॉलो है। ये 2021 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी है जिसमें एक सीरियल किलर की कहानी बताई गई है। मूवी काफी दिलचस्प है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक सीरियल किलर को जो अपने अड्डे पर कुछ घिनौना काम कर रहा था और उसके आसपास सिर्फ खून ही खून था। हम वहाँ पर एक बॉडी भी देखते हैं जो कि वो किडनैप करके ले आया था और न्यूज में उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है बेथ से। बेथ जेस की मम्मी थी और उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई। हम बेथ को देखते हैं एक विंडो से बाहर झांकते हुए जिसे पीछे से कोई बुला रहा था और उसे बेड पर आके सोने के लिए बोल रहा था। तब बेथ बेड पर जाके सो जाती है और सोने के बाद ही उसे एक बुरा सपना आता है और उस सपने में बेथ एक अंधेरी सड़क में खड़ी हुई थी जहाँ पर एक सीरियल किलर उसे मारने के लिए आ रहा था। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जाग जाती है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉनर और जेस को बातें करते हुए गाड़ी में। हमको पता चलता है कि जिस आदमी से वो लोग पहले झगड़ रहे थे वो एक्चुअली उनका मकान मालिक था और उन्हें घर से निकाल रहा था। इसके बाद हम बेथ को देखते हैं जो एक इमेजिनरी बुढ़े आदमी से बात कर रही होती है और हमको पता चलता है कि ये आदमी उसका हस्बैंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से उस सीरियल किलर को देखते हैं और उसके सीक्रेट लोकेशन पर एक लड़की को बांध रखा था जिसको वो किडनैप करके ले आया था और चारों ओर खून ही खून था। तभी वो एक एक्स लेके उस लड़की के सर पर मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम बेथ को देखते हैं और तभी उसको रियलाइज़ हुआ कि वो जिसके बारे में सोच रही थी वो अभी और ज़िंदा नहीं है और ये जानने के बाद वो रोने लगी और घर वापस आ गई। तभी उनकी बेटी जेस उनसे मिलने आती है और आने के बाद वो लोग बातें करते हैं कुछ देर के लिए। फिर जेस उन्हें बताती है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं एक घर ढूंढने के लिए जिसमें वो सब मिलकर साथ में रह सके। और ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद बेथ जब रात को सोने के लिए जाती है और वो नींद में होती है तब उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो किचन में चेक करने के लिए आती है कि कोई वहाँ पर है कि नहीं। लेकिन उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और उसको लगता है कि ये उसका वहम होगा। वो फिर से सोने के लिए चली जाती है लेकिन हमको दिखाई देता है कि उसके बेड पर ही दूसरे साइड कोई कंबल ओढ़कर सो रहा था। और इस बार ये कोई वहम नहीं था क्योंकि कुछ ही देर बाद कंबल में से एक आदमी निकलता है और वो उसके घर के चारों ओर घूमता है और सब कुछ ऑब्जर्व करता है। ये काफ़ी डरावनी बात थी क्योंकि ये आदमी देखने से एक सीरियल किलर लग रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 6 हफ्ते बाद के टाइम में आते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जेस और कॉनर के साथ जेस की मॉम यानी बेथ एक नए घर में रहते हैं और ये एक सुनसान शांत जगह पर थी और आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा था। तभी हम देखते हैं एक कपल बेथ के उस नए घर पे आए थे उसको ढूंढने के लिए और जब उन्हें बेथ नहीं मिल रही थी तब वो घर के अंदर इधर उधर घूम रहे थे और उस लड़के को फर्स्ट फ्लोर में जाने का सीढ़ी दिखा और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो किलर उसे नोटिस कर रहा था और जब वो फर्स्ट फ्लोर में पहुंचकर पहले रूम में घुसा और इधर उधर देख रहा था तभी किलर ने एक कैंची लेकर उसके गर्दन पर वार कर दिया और उस कैंची से उसके गले के नस काट दिए और वो वहीं पर मारा गया। उसके बाद हम किलर को देखते हैं जो और वहाँ पर जितने भी खून के निशान थे वो सब वो मिटा देता है कि किसी को पता ना चले। फिर बेथ वापस आ जाती है और घर पे आने के बाद उसे इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं कि बेथ सो रही होती है और उसको फिर से एक बहुत ही भयंकर सपना आता है जिससे कि वो चीख के जाग उठती है। इससे जेस और कॉनर की भी नींद टूट जाती है और वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और उन्हें संभालते हैं और फिर वो बताती है कि उन्हें ऐसे डरावने सपने बहुत पहले से आते हैं। नेक्स्ट डे बेथ को पता चलता है कि वो एक कपल आए थे उसके घर उसे ढूंढने और उन्होंने एक लिफाफे में कुछ पैसे छोड़ गए थे बेथ के लिए और बेथ को वो लिफाफा मिलता है और वो जब उन्हें फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें फ़ोन नहीं लगता। उसके बाद वो उनके घर चली जाती है उनसे मिलने लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे और उनके लैंडलॉर्ड ने कहा कि वो 2 दिन से घर पे नहीं आए हैं। ये सुनकर बेथ बहुत चिंतित हो जाती है और वो जल्दी से आके जेस और कॉनर को बताती है लेकिन वो बेथ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात को सब सो रहे थे। तभी हम उस किलर को देखते हैं जो धीरे धीरे कॉनर और जेस के रूम में घुस रहा था। घुसते ही ठीक वो उनके सामने तक चला गया। तभी कॉनर की आँख खुली और वो उसे देखकर डर गया। तभी किलर उस पर हमला कर देता है और वो बाहरी तरफ से इंजर्ड हो जाता है और जेस कुछ भी करके वहाँ से निकल आती है और तभी वहाँ पर बेथ भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर
एक जगह छुप जाते हैं। किलर घर के चारों ओर उनको ढूंढने लगता है। तब बेथ को बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी आ रहे थे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। तभी हम देखते हैं पीछे से कॉनर आता है जो कि बहुत इंजर्ड था और वो कोशिश करता है किलर को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन किलर आखिरकार उसको मार देता है। तभी वो दोनों दरवाज़ा बंद करके भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किलर आखिर तक उन दोनों को भी पकड़ लेता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि हम बेथ के दिमाग में है और हम भी हेलुसिनेशंस देख रहे थे। वहाँ पर हम देखते हैं बेथ को एक जगह बांध के रखा था, जहाँ पर उसके सामने जेस को भी एक जगह बांध के रखा था उसका बलि देने के लिए। और हम देखते हैं किलर धीरे धीरे अपने वेपन के साथ जेस की ओर बढ़ रहा था और बेथ उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करे जा रहा था कि वो जेस का कुछ न बिगाड़े, लेकिन किलर ने आखिरकार वो वेपन जेस के सर पे जाके मारा और वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई और सारी ओर खून ही खून बह गया। और तभी हम देखते हैं उसको उसके सारे बीते पलों की मेमोरी अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही थी और फिर हम किलर को देखते हैं जो उसे वैसे ही छोड़कर चला गया था। तभी हमें बहुत सारे बेथ के विजन्स दिखाई दे रहे थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो एक डिफरेंट रियलिटी में है, जिसमें उसका हस्बैंड अभी भी ज़िंदा है और सभी ज़िंदा थे, उसकी बेटी और उसके हस्बैंड भी, और सभी मिलकर एक जगह बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक सपने जैसा ही था। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।